जेसीडी आईबीएम कॉलेज में 2 दिवसीय मैनेजमेंट फेस्ट यूफोरबिया 2024 का विधिवत शुभारंभ। विद्यार्थियों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है बहुत आवश्यक। डॉक्टर सुशील मित्तल। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ सर्वांगीण विकास करना। डॉक्टर ढिंडसा। सिरसा 20 मार्च 2024। जेसीडी बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में आज 2 दिवसीय मैनेजमेंट फेस्ट यूफोरबिया 2024 के पहले दिन की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ रिबन काटकर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील मित्तल, वाइस चांसलर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढिंडसा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम की संयोजक कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर हरलीन कौर थीं। इस मौके पर उनके साथ जेसीडी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर सुधांशु गुप्ता के अलावा विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यगण डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर अरिंदम सरकार, डॉक्टर अनुपमा सेतिया, डॉक्टर शिखा गोयल एवं डॉक्टर दिनेश कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर हरलीन कौर ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथि गण का हरे पौधे देकर स्वागत किया। उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि ये संस्थान हमेशा से ही विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। उन्होंने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इन 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें विद्यार्थी पूर्ण उत्साह, जोश एवं उमंग से हिस्सा लेकर अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में पहली बार जेसीडी विद्यापीठ में स्पोर्ट्स इवेंट्स में ऑफ रोडिंग प्रतियोगिता शामिल की गई है, जो कि डेजर्ट राइडर्स क्लब के द्वारा करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग में निपुण बनाना है और फेस्टिवल के जरिए विद्यार्थियों को अपने मैनेजमेंट कौशल को बढ़ाने का मौका दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढिंडसा ने आईबीएम कॉलेज के स्टाफ एवं सभी विद्यार्थियों को इस आयोजन हेतु बधाई प्रेषित की। उन्होंने सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के प्रोफाइल को प्रस्तुत किया। डॉक्टर ढिंडसा ने कहा कि नेतृत्व अपने बारे में नहीं है, ये दूसरों के विकास में निवेश करने के बारे में है। केनेथ होटल का एक उद्धरण सभी की प्रगति की दिशा में काम करने के लिए डॉक्टर मित्तल के जुनून और दृढ़ता को व्यक्त करता है। इसके अलावा कई अन्य प्रशंसनीय प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया। वो एसबीएस स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने वाले व्यक्ति थे। इससे पहले उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी काम किया और उपनिदेशक अनुसंधान और प्रयोजित परियोजनाओं के डीन और रसायन विज्ञान स्कूल के प्रमुख जैसे पदों पर काम किया। मैं प्रोफेसर सुशील मित्तल को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए सलाम करता हूं, क्योंकि वो एक साथ 3 विश्वविद्यालयों पीटीयू सरदार बेअंत सिंह, एसबीएस स्टेट यूनिवर्सिटी गुरदासपुर और शहीद भगत सिंह स्टेट टेक्निकल कैंपस फिरोजपुर के कुलपति हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील मित्तल ने कहा कि कॉलेज के दौरान कुछ बच्चे हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। वे कॉलेज में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटी में भाग नहीं लेते। पढ़ाई करने से उनका किताबी ज्ञान तो बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्तिगत विकास में वे पीछे रह जाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी कॉलेज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। प्रत्येक छात्र को इसमें भाग लेना चाहिए। इससे उन्हें हर रोज कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी। रिसर्च से पता चला है कि अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों का दिमाग सक्रिय होता है, क्योंकि उनके पास उन गतिविधियों को छोड़ने का विकल्प नहीं होता। रचनात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है। बच्चे तनाव से दूर रहते हैं, लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनमें समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। डॉक्टर ढिंडसा ने कहा कि अगर विद्यार्थी लग्न एवं ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं तो उनको कामयाबी अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के साथ साथ बेहतर ज्ञान व शिक्षा हासिल करें ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। यही चौधरी देवीलाल जी का स्वप्न था, जिसे साकार करने हेतु हम सदैव प्रयासरत हैं। डॉक्टर ढिंडसा ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के अलावा उन्हें बेहतर नागरिक बनाना भी है, ताकि वे समाज ही नहीं अपितु अपने संपूर्ण राष्ट्र में एक अलग पहचान कायम कर सकें। उन्होंने कहा कि जेसीडी विद्यापीठ में व्याप्त चारों ओर का स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर माहौल जहां विद्यार्थियों को बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए सक्षम है, वहीं यहां के विद्यार्थी अन्य गतिविधियों में भी अग्रणी हैं और अपनी इच्छा अनुसार प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन दे रहे हैं। आंसर आता होगा कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथि गण को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो सा परफॉर्मेंस है वो वहाँ के एनवायरनमेंट से पता चल जाती है। कितनी एनर्जी है बच्चों में, फैकल्टी में कितनी एक्साइटमेंट है, कितना जोश है
उसके लिए क्लासरूम में जाकर खड़े होकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो चेहरों से पता चल जाता है। तो मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ कि हर जगह पर चहल पहल है, नंबर इज़ ग्रेट, टीचर्स आर एक्साइटेड और बच्चों में जोश है कुछ करने का, परफॉर्म करने का। सो दिस इज़ अ गुड साइन एंड आई थिंक इससे बढ़िया क्या कुछ नहीं हो सकता। हमें इस चीज़ को ज़रूरत है पॉपुलराइज करने की, to showcase that such an environment is existing in Sirsa, here JCD group of institutions, ताकि बच्चे इधर उधर मत भागें, कहीं और ना देखें, हमें अपने आप को शोकेस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ माई हम्बल सजेशन टू द मैनेजमेंट। जिस तरह के हालात पंजाब और हरियाणा के हैं, युवा अपने जो पद से है वो भटक रहे हैं, नशे की तरह अग्रसर हो रहे हैं, तो लगता नहीं कि इस तरह की जो मीट होती है, स्पोर्ट्स हो गई या दूसरी इंटरनेट हो गई, उससे फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके जब कोई बच्चा स्पोर्ट्स में रेगुलरली एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर जो उनसे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं वो उसको दूर रखते हैं ड्रग्स के यूसेज से, प्रोहिबिट करने के। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने आप को ड्रग से दूर रखने के लिए, और हमारे पास इसका कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं किया गया शायद। अगर हम बच्चों को कंपल्सरी ग्राउंड्स में ले जाएं डेली तो उससे हमारे को ड्रग एडिक्शन में कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा क्या है, युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? युवाओं को संदेश देखिए, युवाओं को अपने जो टीचर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ए गैप इज कमिंग between the parents and the students, teachers and the students। तो वो कम्युनिकेशन के कारण उनके पास क्या चॉइस होती है, वो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, वो अपनी ही बारे में सोचते हैं, तो वहाँ से गाइडेंस नहीं मिल पाती है उनको। बच्चों को चाहिए कि वो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करें सबसे पहले, और फिर उसके बाद सब समाधान होंगे। JCD चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करने का एक प्रयास है। इसकी स्थापना इसीलिए हुई थी और चौधरी देवीलाल की बड़ी साफ सोच थी कि विद्यार्थियों को केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं, उनको एक स्वस्थ शरीर भी देना है और उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़ना है। क्लासरूम एजुकेशन तो सभी कॉलेजों में दी जा रही है, स्पोर्ट्स पे हर कोई वो तवज्जो नहीं दे रहा। हमारे यहाँ कंपल्सरी स्पोर्ट्स ना सही, पर मेरे मुताबिक 80% विद्यार्थी शाम को प्ले फील्ड्स पे हमें दिखाई देते। कुछ हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड है, 2 पिचेज हैं उसमें, और हमने यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट डे एंड नाइट ऑर्गेनाइज भी की है। उसके बाद 24 आवर्स के 2 वॉलीबॉल ग्राउंड्स, एक बास्केटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड, एक कबड्डी ग्राउंड, ये प्रोवाइड किए गए। बच्चे अगर वहाँ घूमने भी जाएं, वहीं से शौक पैदा हो जाता है कि जब ये खेल रहे हम क्यों ना खेलें। इस तरह उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए मैंने अभी बॉयज़ हॉस्टल में वॉलीबॉल का कोर्ट बनवा दिया है और गर्ल्स हॉस्टल में बैडमिंटन का कोर्ट अंदर ही बनवा दिया है, ताकि वो खाली टाइम में खेलते रहे, बुरी आदतों में ना पड़े, नशे की तरफ ना बढ़े। और तीसरी हमारी कोशिश जो अपनी संस्कृति से जुड़ना, ये गाना बजाना अकेले संस्कृति नहीं है, अपनी जड़ों से जोड़ना, उनके माता पिता से उनको जोड़ना, उनके अध्यापकों से उनसे जोड़ना। जैसे सुशील मित्तल जी अभी कह रहे थे, बड़ी प्यारी बात की कि वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं बच्चे, तो उनको वहाँ जोड़ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा जाता। एक वातावरण ऐसा हम पैदा करें जिसमें वो स्वयं अनुभव करें कि हाँ हमें इनके साथ बैठना है, कुछ सीखना है, और ये गाना बजाना उसी का एक पार्ट है। इसमें हम संस्कृति झलकती है। जब एक लड़की नाच रही थी और गा रही थी, गजबन पानी न चाली, गजबनी से गजब की औरत, बहुत लोग समझते हैं इसको पानी न चाली।
इट्स कनेक्ट्स यू विद द डीप रूट्स ऑफ हरियाणा। जब आप पंजाबी भगटा डालते हो, वो आप में एक जोश, आपके एक शरीर का हिस्सा, खून की मेरा ख्याल है कितने गुना स्पीड बढ़ जाती होगी जिस टाइम बिल्कुल। वो नाचते हैं, कितना अच्छा, कोई बीमारी पास नहीं आएगी यार। तो एक से एक गुण है। तो इस तरह सारी चीज़ें मिला के हम एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करें। अच्छा व्यक्तित्व होगा तो उसमें अच्छे गुण होंगे। माता पिता की सेवा भी करेगा। अगर जॉब में जाएगा, अच्छे गुण क्या है, अगर वो जॉब में जाता है तो 9 से 5 सच्चे मन से अपना काम करना ही भगवान की पूजा। लेट मी टेल यू, आई एम यूजिंग दिस वर्ड विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क इज वर्शिप अंग्रेजी है कहते हैं, तो भगवान की पूजा यही है। बाबा नानक कहेंगे नाम जपना, वंड छकना, कीर्त करना। व्हाट इज दैट कीर्त करना? जिहड़ा कीर्त नहीं करता वो चोर है। वो बाबे नानक तो फॉलोअर नहीं हो सकता, उन्हें सिख वाण दा हक नहीं। कीर्त करो, सच्चे मन नाल करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हर एक भारतीय ये फैसला कर ले कि मैं अपना कार्य जो भी, चाहे मैं क्लर्क हूँ 9 से 5, जमादार हूँ, स्वीपर हूँ, किसान हूँ, और सब इस सच्चे मन से और ईमानदारी से और पूरी लगन से काम करने लग जाए, हम अमेरिका को 3 साल में पीछे छोड़ दें। ये मेरा आप लोगों से वायदा है। ये जो मैनेजमेंट फेस्ट है जिसका नेम है यूफोरिया 2024, और इसके अंदर हमारे 2 डेज़ के इवेंट्स रहेंगे। फर्स्ट डे के अंदर हमारे एकेडमिक्स होगा, फाइन आर्ट्स होगा और स्पोर्ट्स होगा। एंड इवनिंग में जस्सी कराड़कोट, जो कि जैसे विद्यापीठ का एलुमनाई है, वो सिंगर नाइट है उसकी। एंड अगले दिन जो होगा उसमें हमारा कल्चरल होगा, जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, फैशन वॉक, कॉर्पोरेट वॉक होगी। एंड उसके अंदर भी हमारा एक सिंगर होगा, दीप बाजवा, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं, और उसका होगा सिंगिंग होगी इवनिंग में। इसके अलावा इसके साथ भी मैं आपको बताऊंगी, ये जो डिफरेंट स्टॉल्स है, हमने इसके अंदर एक टैगलाइन रखी हुई है कि एजुकेट, एम्पावर एंड एक्सप्लोर। एजुकेट मतलब हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग करनी है, और उसके बाद बच्चों को एम्पावर मतलब आप देखेंगे हर एक स्टॉल जो है वो बच्चों द्वारा मैनेज करी जा रही है। मतलब हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो खुद उस चीज़ को मैनेज करें। एंड देन एक्सप्लोर, उसके बाद वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों को मालूम पड़ता है कि किस तरीके की जॉब वो बेटर कर सकते हैं। ही कैन बी अ बेटर मार्केटर, ही कैन बी अ बेटर सेलर, ही कैन बी अ बेटर फाइनेंसर, he can be anyone। तो ये through this fest they learn certain kind of things। so ये बेस्ट पार्ट है इस फेस्ट का। 2 दिवसीय जो हमारा मेला है, इसके अंदर हम 4 क्षेत्र, इसमें एक तरह से 4 जो हमारे फील्ड हैं इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले एकेडमिक में हमारी एकेडमिक एक्टिविटी रहेंगी, सांस्कृतिक एकेडमी रहेंगी, स्पोर्ट्स की रहेंगी, और इसके अलावा कल्चरल रहेगा। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इसमें बहुत, आपने जैसे ही बताया अभी कन्वीनर ने, कि इसमें 2 हमारे बहुत अच्छे यहाँ के प्रसिद्ध गायक आएंगे। और आपने देखा ही आज हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर आए, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ढिंडसा सर ने आपको बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि देवीलाल जी का सपना था कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें शिक्षा दी जाए। शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज इस क्षेत्र में कोई भी एक सिंगल कॉलेज है ये, तो यहाँ पर प्रबंधन की शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है। और ये 13वां हमारा एक तरह से संस्करण है। हर साल हम इस तरह की फेस्ट करवाते हैं, तो ये सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही सहायक होगा।